दोस्तों, ये कहानी थोड़ी इमोशन से भरी हुई है। इस कहानी का शीर्षक है निर्लज्ज बेटा। कुंती देवी को पता था उनका इस घर में रहना उनकी बहू सुरभि को बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन जाएं भी तो जाएं कहाँ। इस उम्र में बड़े बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि हम पति पत्नी बोझ थे। मेरे पति नारायण जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। हाँ, लेकिन इस उम्र में हम बहू का हाथ नहीं बटा सकते थे। हमारे काम बहू को ही करने पड़ते थे। बहू की मदद को नौकर थे, लेकिन फिर भी बहू हमें बोझ समझती थी। आज सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुंती देवी बहू के पास गई। बहू से बोली, मेरी बीपी और शुगर की दवाई खत्म हो गई है। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए सुनील को फ़ोन करके ज़रा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते आए। सास कुंती जी की बात सुनकर सुरभि अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अपने पति सुनील से कह रही थी, जब देखो तो तब आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे हो। वो दोनों भी बड़े आराम से आपको अपनी ज़रूरतों की लिस्ट थमा देते हैं। बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने चले जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें। और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मज़े में रहें। वाह जी वाह, काम की न काज के, दुश्मन अनाज की। और वो तो और उनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाट भरी उलाहना सुन फ़ोन पर, रखो फ़ोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। सुनील अपनी पत्नी को जानता था। सुनील माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और वो जानता था उसके माँ बाप कैसे हैं। शाम में जब सुनील ऑफिस से आया तो माँ पापा के पास गया तो बोला, लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 2 हफ्ते तक चलेंगी। सुनील के पापा नारायण जी बोले, सुनील के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए सुनील को घर का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि मकान पापा ने ही बनवाया था। और हर महीने अच्छी पगार पर काम करने वाला सुनील सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। सुनील अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति। और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता, उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी एक एक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। सुनील की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था ये, लेकिन सुनील माँ बाप के मामले में पत्नी की नहीं सुनता था। सुनील के पापा की पेंशन जमा रहती थी, बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन सुनील को इन सब का लालच नहीं था। उसका कहना था, जब मैं अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता हूँ तो मैं पुण्य कमाने से क्यों पीछे रहूँ। सुनील के पापा उसको बहुत बार महीने का खर्च देना चाहें, लेकिन सुनील ने लेने से मना कर दिया। माँ पापा
सुनील को बहुत दुआएं देते थे। उनकी दुआओं का ही असर था। सुनील दिन रात तरक्की करता जा रहा था। सुनील को खुद का पर गर्व था कि उसके माँ बाप, उनकी दुआएं उसके साथ हैं। एक दिन सुनील के बड़े भाई का फ़ोन नारायण जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज़ सुन नारायण जी को दाल में कुछ काला लगा। हाँ बेटा बोलो। कैसे तुमने आज बूढ़े माँ बाप को याद किया? नारायण जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा आत्म केंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है। बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क हो पूछ रहे हैं। वो पापा, दिनेश को विदेश भेजना है, करीब 25 से 30 लाख की ज़रूरत है और आपके पास हैं, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद समझकर दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा। इतना सुनना था कि नारायण जी के तन मन में आग लग गई है। जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चर बेटा किसी को ना हो। आज तक तो माँ बाप की याद नहीं आई, कभी माँ बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आज ज़रूरत पड़ी तो इतने अच्छे बन गए कि मेरे पैसे पर सिर्फ सुनील और उसके बच्चों का हक है। और अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा बैठा है। आज के बाद मेरे पास फ़ोन ना करना, कहकर गुस्साए नारायण जी फ़ोन को काट देते हैं। ड्राइंग रूम में बैठा सुनील सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के कुछ चाल को समझकर व्यथित था कि खुद वो सरकारी पद में अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसी नज़र गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लज्जता है ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हो, विदेश क्यों? किचन में काम कर रही सुरभि भी ससुर जी की कहानी सुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो गई। सास ससुर का सारा पैसा सुनील को ही मिलेगा, लेकिन उसका हृदय इस सोच से वंचित है कि सुनील जैसा संत पति उसको मिला है। क्यों? या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं, हरदम वो प्रयासरत तो रही कि सुनील को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। सुनील ने कभी पत्नी की बातों को सुनकर माँ बाप से ना कोई सवाल करता और ना घर में क्लेश, क्योंकि वो अपने माँ बाप को अच्छे से जानता है।
क्योंकि उसके माता पिता हर किसी को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, तो फिर घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे करते हैं। उस दिन के बाद से सुरभि के ने कभी सास ससुर की शिकायत या बुराई सुनील से नहीं की। सास ससुर की हर काम खुशी खुशी करती। सास ससुर भी बहू का बदला रवैया देख बहुत खुश थे। तो दोस्तों, ये थी दो बेटों की कहानी, जिसमें से एक बेटा संत और दूसरा बेटा निर्लज्ज। कहानियाँ परिवार में ऐसी ही होती हैं। कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।